हेलो फ्रेंड्स। और बुधवार की शाम और आज मार्केट थोड़ा ऊपर है, ऑलमोस्ट 130 पॉइंट्स। एंड अगर आप देखो तो इतना तो थोड़ा सा पुल बैक कह सकते हैं, लेकिन वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स। स्टिल मार्केट काफ़ी वीक है। आज थोड़ा ऊपर इसलिए है क्योंकि एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट ठीक ठाक रहा, इतना कुछ अमेजिंग नहीं था। सिर्फ 2% से नेट प्रॉफिट बढ़ा है, ऐसा कुछ बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ एक्सपेक्टेशन से, एस्टिमेट से थोड़ा बीट था। एचयूएल का रिजल्ट आई थिंक हाफ अभी 15-20 मिनट पहले आया, उसका भी एक 3000 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी बोल रहे, लेकिन उसमें 500 करोड़ का एक एक्सेप्शनल गेन है। तो अगर वो मैं निकाल दूं तो कंपेयर टू एस्टिमेट्स ही आ रहा है। तो रिजल्ट ठीक है, कुछ जानदार शानदार नहीं है। वही प्रॉब्लम आ रही है इंडियन मार्केट की। और आज थोड़ा हम लोग बात करते हैं कि भाई ये एफआई की जो सेलिंग है, कल भी साला 6000 करोड़ की सेलिंग हुई, इस महीने 56,000 करोड़ की सेलिंग हो गई है। ओके, और पीछे 4 साल से कंटिन्यूस एफआई सेल करके जा रहे हैं। तो आखिर वो क्या देख रहे हैं इंडिया मार्केट में बाहर निकले? तो चलिए आज थोड़ा इस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, थोड़े स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे। और हाँ, आपके क्वेश्चन आंसर भी मैं एंड में लूँगा। गाइस, अगर आपने ऑलरेडी आपके कोई क्वेश्चन तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। आई विल डू टेक इट एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन। तो चलिए बात करते हैं एफआई की। अगर एफआई की बात करें तो मल्टीपल रीज़न है क्यों यहाँ से बाहर जाए, लेकिन उससे सबसे बड़ा रीज़न वही है कि यूएसडी डॉलर स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग ही होता जा रहा है। और हाँ, कल 109 का 108 हुआ तो काफ़ी लोग बोले कि चलो अभी बॉटम बन गया, लेकिन कह नहीं सकते क्योंकि जिस तरह से यूएस इकोनॉमी चल रही, जिस तरह से ट्रम्प साहब जिस तरह से पॉलिसी ला रही है, इतने कुछ पॉजिटिव साइन नहीं है। कभी भी उनका मन में आएगा और टैरिफ लगा देंगे। अभी बोला, आज सुबह बोला कि भाई हम लोग 10% चाइना पे टैरिफ की बात करें। कल बोल रहे थे कि भाई हम लोग 25% मैक्सिको का 1 फरवरी से टैरिफ में लगा देंगे। तो क्या पता कल इंडिया में भी रेडार में आ जाए, इंडिया को भी टैरिफ लगा दे। और इस लेकिन जब इस तरह का पोजीशन होता है ना, तब डॉलर हमेशा नॉर्मली स्ट्रॉन्गर रहता है। अगर डॉलर स्ट्रॉन्गर होगा, देखो एक सिंपल सा मैथ्स आपको समझना है। एफआई जब इंडिया आते हैं तो वो चाहते हैं कि भाई वो उनके मार्केट्स में जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा यहाँ कमाएँ। तब अब समझो कि अब अगर डॉलर के सामने रूपी हर साल अगर 5 से 6% या 4 से 5, चलो 5% पकड़ लेते हैं, 5% डेप्रिशिएट होता है, ओके? तो आप समझो कि ओवरऑल उनके बॉन्ड यील्ड भी अभी 4.5-5% है, ठीक है? 4.5 के। तो ओवरऑल वहीं उनको 9% से ज़्यादा मिल रहा है, तो वो इंडिया में क्यों रहेंगे? क्योंकि 5% तो ऑलरेडी उनका रिटर्न से कम हो जाएगा। ऊपर से दूसरा प्रॉब्लम जो इंडिया में फेस करे, जो उनको लग रहा है, और वो बहुत ही इस बार अगर हम लोग बात करें, हम लोग जब मज़ाक उड़ाते हैं कि भई एफआईआई बेच के जाते हैं, फिर ऊपर के लेवल पे वो एंटर करते हैं वापिस, लेकिन इस बार उल्टा हुआ है। इस बार एफआईआई ने सही पकड़ा और इस बार का जो लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट खराब आया, ये क्वार्टरली रिजल्ट भी ठीक-ठाक है, इतना कुछ शानदार नहीं है। लेकिन एफआईआई ने पीछे जिस तरह से 3 महीने से, जो 2.5 महीने से सेलिंग की, उनका वो कहते हैं ना, पीछे 2-3 साल में जितना नहीं कमाया होगा, उतना इन लोगों ने अभी शॉर्टिंग करके कमा लिया है। ओके, एंड दे आर राइट ऑन दैट पार्ट कि हाँ भाई, एक वैल्यूएशन पीक पहुंच गया था और हम लोग ने करेक्ट किया वहां से। तो अपना प्रॉब्लम क्वार्टरली रिजल्ट तो है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अपनी शेयर मार्केट का फ्यूल क्या है? पेट्रोल क्या है? पेट्रोल है, वो है क्वार्टरली रिजल्ट। अगर क्वार्टरली रिजल्ट ही सही नहीं है तो गाड़ी कैसे चलेगी? और एफआई इस मामले में सही थे और वो ओवर द इयर्स सेल करते जा रहे हैं इंडिया को। अब जो बात करें कि भाई एफआई सेल करे तो उसका मुकाबला डीआई कर रहे हैं, तो डीआई सही में कंधे से कंधे मिला के बाइंग करते जा रहे हैं। जैसे पिछले 4 साल में एफआई ने 8 लाख करोड़ की सेलिंग की है, तो डीआई ने ऑलमोस्ट 11 लाख करोड़ की बाइंग भी की है। तो उस तरह से ऑफ कोर्स एफआईआई के सामने डीआई खड़ा है, लेकिन कहाँ तक? ये जो टग ऑफ वॉर है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ना करे नारायण, और अगर डीआई ने कंधे झुका दिए या बोल दे कि भाई बस इतना बाइंग नहीं कर सकते, तो हम लोग प्रॉब्लम है। लेकिन वो नहीं आ सकता क्योंकि अपना जो एसआईपी है वो 25,000 करोड़ के ऊपर रहती है। अभी तो 26,000 करोड़ लास्ट टाइम पर मंथ हो गई और लमसम बाइंग भी काफ़ी है। तो उस तरह से डीआई के पास इनफ पैसा है टू बाय द थिंग्स, ओके। तो और वो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर म्यूचुअल फंड के पास पैसा आएगा तो करना पड़ेगा। लेकिन एफआई की सेलिंग रुकेगी कब? वो एक मेन क्वेश्चन है। तो भाई एफआई की सेलिंग तभी रुक सकती है जब हम बहुत ही अच्छा परफॉर्म करें और कहीं न कहीं
रूपी डॉलर के सामने डेप्रिसिएशन होना कम करे, तब जाके एफआई सेलिंग रुकेगी। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अगर वर्ल्ड ओवर करेंसी नीचे जाती है, जैसे चाइना की बहुत ही नीचे चली गई है, बाकी सब कंट्रीज़ की भी नीचे, हम लोग ने तो टिका के रखी है भई। शशिकांत दास गुप्ता ने तो भई शशिकांत जी ने तो पूरा कहते हैं ना कि पूरा फॉरेक्स लगा दिया रूपी को नीचे स्लाइड होने में, लेकिन कब तक रोकोगे आप? करेक्ट। ये जो अभी आप पोजीशन देख रहे हो, ये एक्चुअली 1 साल पहले आ जानी चाहिए थी। ये हमने रोकी है। ये हमने फॉरेक्स के हम लोग ने रोकी है और पैसा लगा कर के रूपी को ज़्यादा स्लाइड नहीं होने दिया। लेकिन कब तक रोके? एक लेवल पे तो नीचे आ ही जाएगा। तो आप समझो, अगर वर्ल्ड ओवर इकोनॉमी की अगर रूपी सॉरी उनकी करेंसी डॉलर के सामने नीचे जाती है, हमें नीचे लानी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर नहीं तो आपका एक्सपोर्ट इम्पैक्ट होगा, इम्पा इम्पैक्ट होगा। तो वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का रेशियो थोड़ा प्रॉब्लम आ जाए, फिस्कल डेफिसिट में प्रॉब्लम होगी। तो ये ऐसी प्रॉब्लम है ना कि भाई हमें वी डोंट नो, बट एट द एंड ऑफ द डे विल आवर करेंसी विल रिमेन एट अ लोअर लेवल ओनली कंपेयर टू डॉलर। हम लोग जो वो जब पहले बात करते थे ना, जब 2014 में कि भाई मोदी जी आए, अभी डॉलर के सामने इंडिया 1 रुपी हो जाएगा, ऐसा कभी होता नहीं है। वो सब बातें होती है। आप देखो मोदी जी के आने के बाद भी काफ़ी डॉलर के सामने हम लोग स्लाइड हो गए, करेक्ट? तो ये सब चीज़ें नहीं होती है, क्योंकि एट द एंड वो कब होगी, जब आप सीरियसली डेवलप नेशन हो जाओ, जब आपकी करेंसी भी स्ट्रॉन्ग होती जाए, तो बात अलग है। लेकिन अदरवाइज़ देयर विल ऑलवेज़ बी अ प्रॉब्लम। और जिस तरह से ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि मैं यहाँ टैरिफ लगा दूँगा, मैं यहाँ ये कर दूँगा, और अभी वो बात कर रहे हैं ना कि जिस तरह से पनामा कैनाल तो हमारी है, भई हम लोग कंट्रोल करेंगे, हमारे काफ़ी लोग शहीद हो गए बनाने में। तो उनके जो जियोपॉलिटिकल जो ये स्टेटमेंट आते हैं ना, और पेट्रोल यानी ऑयल ड्रिलिंग का वो बात करे कि अगेन हम लोग, क्योंकि देखो यूएस के पास, कल मैंने जो बात की थी ना, यूएस के पास वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिज़र्व है ऑयल का, सऊदी से भी ज़्यादा है, वो ड्रिल नहीं करते हैं। अब वो बोलते हैं कि हम लोग ड्रिल करेंगे, और वो बोलते हैं भई इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन एनर्जी भई साइड में रहो, जब करना हो तो करना, लेकिन अभी तो इस पे देखो उसके तो 4 साल है आपके उसके पास, उसके बाद वो वापिस आने नहीं वाले हैं। तो जितना हो सके वो अमेरिका फर्स्ट पे पॉलिसी पे वो अमल करने वाले हैं। करेक्ट। चाइना पे भी बात कर दी कि भई 10% वो बेसिकली टैक्स टैरिफ की बातें चल रही है, लगेंगे। टिकटॉक का अगर मामला सुलटा नहीं तो वो टैरिफ लगा देंगे। और हम आप बोलोगे ये सब क्यों हम लोग यूएसए की बात करें? क्योंकि बात करनी पड़ती है, आप मानो या ना मानो। यूएस का इम्पैक्ट इंडिया पे आता है, आता है, आता है। हम जो बात करते हैं कि भई वी आर अलोन वॉरियर, हम लोग ऐसे ही ऊपर जाएँगे, ऐसा नहीं है। अबे अगर हम लोग 13% ही गिरे, ज़्यादा नहीं गिरे, लेकिन 13% मार्केट में गए, लेकिन आप सबका पोर्टफोलियो देखो 25-30% से गिर गया है। करेक्ट। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस स्टफ। उसके बिना अगर, क्योंकि वहां तब तक नहीं तो आपको बेसिकली मार्केट में वीकनेस मिलेगी ही मिलेगी। और इस समय पे तो बुल से भी ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग सबकी बात बंद ना करना, उल्टे पैर गिरोगे आप। फालतू में पैसे जाएंगे और अननेसेसरी अब ब्रोकर कमाएगा और गवर्नमेंट आपसे टैक्सेस कमा कमा के कमाएगी, आप कुछ नहीं कमाने वाले। ये टाइम ऐसा है कि भाई थोड़ा शांति रखो, थोड़ा मूवी देखो, बच्चों के साथ खेलो और वो सब करो। और कभी-कभी क्या है कि स्क्रीन पे मत कम देखा करो, क्योंकि ये सब अभी आपके कंट्रोल में नहीं है। हाँ, अगर आपके पास पैसे, प्लीज़ जाके इन्वेस्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और 500 पॉइंट नीचे जाए तो डालो। ये एक साइकिल होती है, ये साइकिल रिकवर होगी। अभी आप बोलोगे सर कितने कितने सारे स्टॉक गिर गए, कि अभी देखो ज़ोमैटो गिर रहा है, स्विगी गिर रहा है, फिर डिक्सन की हालत खराब है, फिर और कि अभी तो एचएएल भी गिर गया। एचएएल भी आज बहुत गिरा, क्योंकि वो बात चली कि भई वो इंजन में डिलीवरी में डिले हो गया, तो वो भी गिर रहा है। तो देखो हाँ, खराब न्यूज़ तो हर जगह है, इसलिए सब स्टॉक करेक्ट हो रहे हैं। और वो कहते हैं ना कि अब ऐसा लेवल आ गया है कि सब लोग लेफ्ट, राइट, सेंटर सबको शॉर्ट ही करना है। और इस पोज़ीशन में आप कुछ नहीं कर सकते। आपका कितना भी अच्छा स्टॉक हो, आपका नीचे जाएगा ही जाएगा। तो अब देखो 3 साल आपने बहुत अच्छा कमाया है, तो कभी कुछ कोई 6 महीने, साल में भी थोड़ा शांत भी रह सकता है। 2025 जिस तरह से अभी तक जा रहा है, इस तरह से तो ऐसे लग रहा है कि टाइम लगेगा रिकवरी में, और जब तक क्वार्टरली रिज़ल्ट अच्छे ना आए, तब तक प्रॉब्लम है। आरबीआई अब भई सब कुछ भई हाँ, बजट में कुछ बड़ा अनाउंसमेंट आ जाए, और एक
मेरी तो रिक्वेस्ट है सीतारमन जी से कि प्लीज़ कुछ फिस्कल डेफिसिट बढ़ा दो, ठीक है? खर्चा करो यार। इनकम टैक्स से अगर रिबेट दें तो वहाँ दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिस्कल डेफिसिट ठीक है, थोड़ा बड़ा हो तो चलेगा, क्योंकि इकोनॉमी में रियली में इम्पैक्ट आ रहा है। अभी 6.5 का जीडीपी दिख रहा है, लेकिन बता रहे, लेकिन दिखता नहीं है। ओके, जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, कहाँ 6.5 भी दिख रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे 4 या 5% का जीडीपी ग्रोथ है, और यही प्रॉब्लम है। देखो, ऑन द फेस आप लिख रहे हो कि भाई इतना अपना जीडीपी इतना है, लेकिन जब आप रियली में रिजल्ट्स देखते हो, उतना नहीं देखा, और यही एफआईआई सेंस कर रहा है। तो अब अगर आप बोलोगे कि एफआई वापिस आएंगे, नहीं आने वाले। जब तक उनको लगेगा नहीं कि भाई रूपी स्टेबलाइज हो रहा है अगेंस्ट डॉलर, डॉलर स्ट्रॉन्गर नहीं हो रहा है, क्योंकि जब तक इनको इकोनॉमी अच्छी चलेगी, वो क्यों यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। और यहाँ की रिजल्ट अच्छे आने लगे, तब जाके एफआई विल कम बैक। और यहाँ के रिजल्ट भी आएंगे अच्छे, ऐसा नहीं है कि जैसे एचयूएल का रिजल्ट आया, लेकिन उनकी कमेंट्री अगर आप देखो तो मैनेजमेंट ने बोला है कि भाई एट अ रूरल और अर्बन एरिया में अभी भी डिमांड सबड्यूड है। तो अगर उस लेवल पे अगर डिमांड नहीं आएगी तो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल्स और काफी सारे सेक्टर्स डायरेक्टली डिस्क्रिशनरी जो कंज्यूमर आइटम है, तो उससे डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं। ये सब चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है गाइस, क्योंकि ये सब चीज़ों की वजह से मार्केट थोड़ा सबड्यूड रहता है, मार्केट ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा है। देखो, एक सेलिंग प्रेशर तो है ही एफआईआई का, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो क्या ये जो इम्बैलेंस हो रहा है ना वर्ल्ड लेवल पे ट्रम्प आने की वजह से, वो सही में बहुत ही वॉलेटाइल है। मुझे तो पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 4 साल तो 4 साल तो चलो, 2 1 ये 2-3 महीने भी टफ रहेंगे, क्योंकि इनकी जो कमेंट्री आती जाएगी और उसकी वजह से इम्पैक्ट, और क्या होता है कि काफ़ी सेंटिमेंटल इम्पैक्ट भी आ जाता है। जैसे कल की बात करें, कल उन्होंने बोल दिया भई हम लोग तो 100% टैरिफ लगा देंगे ब्रिक का। अब वो बोलने के बाद 100% टैरिफ कोई लगाता नहीं है, लेकिन क्या ब्रिक कंट्रीज़ के ऊपर के अगर रशिया, चाइना, उन लोगों ने जैसे रशिया, चाइना की बात है कि डी-डॉलराइज़ेशन की बात चली तो हम लोग लगा देंगे। और इंडिया भी झपेटे में आ गया, इंडिया जबकि बात ही नहीं कर रहा है ये सब करी, लेकिन ये आ ही जाता है, क्योंकि हम भी वी आर पार्ट ऑफ अ ब्रिक नेशंस। तो वो खींचातानी चलती रहती है, और खींचातानी इज नॉट एट ऑल गुड फॉर द मार्केट। मार्केट नीड अ ग्रीन सिग्नल, और कह सकते हैं ग्रीन पीच चाहिए, तभी वो मार्केट परफॉर्म करता है। और इस कंडीशन में जब आपके खुद के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, तब बहुत ही दिक्कत होती है। आप बोलोगे तो कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, ना क्या लेना चाहिए। देखो, ये अभी पोजीशन ऐसे ना कि सभी आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है। कब करोगे मुझे आपको कुछ नहीं पता है। हम जब स्टॉक रिकमेंडेशन देते हैं, हम भी कितना रिसर्च करके हम लोग देते हैं, फिर देखते हैं कि साला वो भी गिर गया, क्यों? क्योंकि मार्केट गिर रहा है। सो समथिंग इज नॉट इन अंडर योर कंट्रोल। ओके, तो आप बोलोगे तो किस तरह के लें, तो वैल्यू स्टॉक ज्यादा प्रिफरेबल रहेगी कि भाई जहाँ ऑलरेडी अच्छे खासे गिर गए और आपको वैल्यू दिख रही है, वो शायद वहाँ यहाँ से हो सकते हैं 10-15% और गिर जाए, लेकिन वहाँ आपको एक कुशन रहता है कि ये बहुत है। हाँ, लेकिन जो ओवर वैल्यूड जो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं ना, जो बहुत भागे, जैसे डिक्सन हो गया, या अगर आप बोलो तो ज़ोमैटो, अब वो थे, अभी तो वो सब नीचे आ गए। लेकिन या काफ़ी सारे डिफेंस स्टॉक और रेलवे स्टॉक और वो सब 50, 40, 50% नीचे आ गए हैं। एक लेवल पे ये रुकेंगे, लेकिन कितने लेवल तक ये चलेगा, कितने लेवल तक वो 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना बेस बनाएगा, वो पता नहीं है। क्योंकि बातें ऐसी हो रही है कि भाई क्वार्टर 4 यानी जनवरी और मार्च का जो रिजल्ट आएगा, जो अप्रैल मई में आएगा, वो शायद अच्छा होगा कंपेयर टू दिस रिजल्ट। देखो, ये रिजल्ट से किसी को आशा नहीं थी, लेकिन ये रिजल्ट में आशा नहीं थी, और ऊपर से एफआई की सही में सेलिंग आ रही है, और अपने ट्रम्प साहब से भी कोई ऐसे कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ नहीं रहा है, जिसके वजह से ये दिक्कत चल रही है। ओके, अब ये दिक्कत चलेगी जब तक वहां से कोई क्लियरेंस ना आ जाए कि भाई अभी चलो शांत हो रहा है। क्योंकि इन्होंने जो जियोपॉलिटिकल जो बातें करी है कि भाई पनामा के हम लोग भी और कंट्रोल करेंगे, चाइना पे टैरिफ, अब चाइना पे अगर भाई टैरिफ लगा दिया ना, वापिस प्रॉब्लम है। देखो, ये चाइना की हालत ऑलरेडी तस्दी है, नहीं अच्छी चल रही है। अब कुछ भी बोलो, वो बड़ा ड्रैगन है। अब ड्रैगन सो रहा है, तो सो रहा है, लेकिन वो अगर सोता रहेगा ना, तो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि वो बिगेस्ट कंज्यूमर है, खास करके मेटल इंडस्ट्री का होते हैं। तो
हम खुश होते हैं कि भाई चाइना सो रहा है, लेकिन चाइना सोएगा ना तो अपने लिए भी अच्छा नहीं है, ठीक है? तो वो वहाँ अगर ट्रेड वॉर चालू हो गया ना, दैट इज़ नॉट एट ऑल गुड न्यूज़ फॉर द वर्ल्ड लेवल एंड इवन इवन फॉर इंडिया आल्सो। क्यों? क्योंकि भाई वापिस डॉलर स्ट्रॉन्ग हो, वापिस डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो भाई आप कितना रुपये को बचाओगे? रुपये और नीचे जाएगा। तो यही दिक्कत आ रही है, हम लोग की करेंसी वीक होती जा रही है और उसके वजह से एफआई की सेलिंग रुकने का नाम नहीं ले रही। साला कि पता है ये कितना बेच रहे हैं लोग, ऊपर-नीचे सब बेचते ही जा रहे हैं, करेक्ट? और ये ही प्रॉब्लम आ रहा है। तो और ये प्रॉब्लम इसलिए और कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्योंकि ट्रम्प साहब है, अब वो इलॉन मस्क भी लगे हुए, इलॉन मस्क भी अभी पता नहीं कौन से लेवल पे चले गए यार। ऐसा लग रहा है जैसे वही प्रेसिडेंट बन गए, किसी भी कंट्री के बारे में कुछ भी बोल देंगे और उस लेवल पे अभी तो वो गवर्नमेंट में जाके बैठ गए। अब पता नहीं इन दोनों की कब तक चलेगी, ठीक है? ट्रम्प और इलॉन मस्क, क्योंकि दोनों के ईगो तो बड़े हैं, एक प्रेसिडेंट है और एक इंडिया का सब वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी है। तो देखो कब तक, बाय द वे इलॉन मस्क कैसे संभालता होगा बिज़नेस और पॉलिटिक्स, हैट्स ऑफ यार। यहाँ तो एक एक बिज़नेस में भी पसीना निकल जाता है और ये तो यार कितने सारे बिज़नेस लेके बैठे हैं, अभी वो गवर्नमेंट में घुस गया। बट एनीवेज़, तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, जुगलबंदी क्या होगा, लेकिन एक चीज़ तो है, दे आर गोइंग टू क्रैश, यानी डिसीजन भी टफ होंगे और उनको पड़ी नहीं है किसी की, कि भाड़ में जाए दुनिया, जो करना है सो करना है। ओके, दे आर वेरी वेरी, यानी जैसे कल ही एक उन्होंने लॉ पास कर दिया ना कि भाई जो भी बर्थ होगा यूएस में, बर्थ होने से वो नहीं मिलेगा कि आप तुरंत ही आपको सिटीजनशिप में, पहले ऐसा था ना, जैसे यहाँ से कोई समझ लो इन्फोसिस से गए एम्प्लॉइज वहाँ और वहाँ बच्चा पैदा कर लिया, वो पहले था ही, पहले सब लोग ऐसे ही कर रहे हो, बच्चा पैदा कर लिया तो भई वो तो आपो-आप सिटीज़न हो गया, अब वो रूल निकाल दिया। तो काफ़ी सारे इंडियंस के लिए प्रॉब्लम हुआ, इवन द इल्लीगल इमिग्रेंट्स, बात चल रही है कि 18,000 इंडियन इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनमें भी प्रॉब्लम आएगी कि अभी तो बोला है कि चर्च में जाके भी आप निकाल सकते हो वो सब। तो कुछ-कुछ ऑर्डर जो है वो ज़बरदस्त है इन लोगों के, हालाँकि वो मार्केट का इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन ये एक तरह का ना वो माहौल क्रिएट करते हैं, अमेरिका फर्स्ट और ये सब, और आँखें दिखाना, हर एक कंट्री के सामने आँखें दिखाना, तो ये सब चीज़ें इतनी अच्छी नहीं होती वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, ठीक है? अब हम लोग कुछ भी बोल रहे हैं कि वो रशिया के सामने आँखें दिखाएँगे या ये चाइना, बट लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जियोपॉलिटिकल अगर इश्यू होता है, तो अपना मार्केट प्रॉब्लम में होगा और मार्केट प्रॉब्लम में होगा प्लस डॉलर स्ट्रॉन्गर होगा, तो हम लोग ऐसे भी प्रॉब्लम में आ जाएँगे। करेक्ट, जैसे चाइना और इसका अभी होने वाला है, कुछ ना कुछ तो होगा, जग रुक जाओ भई, पहले 100 दिन एक थे ना, एक लिटमस टेस्ट है ट्रम्प गवर्नमेंट और यूएस गवर्नमेंट की, और हमें देखना है कि वो लोग किस तरह से ये सब ऑर्डर रही सही में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये सब ऑर्डर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स ऊपर-नीचे रहेगा। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट यही है कि एफआई सेलिंग मुझे तो नहीं लग रहा है रुकेगी। कितनी कहाँ तक जाएगी पता नहीं है। एक ही सहारा है कि अपना रिज़ल्ट सही में कुछ अच्छा आने लगे, आउट परफ़ॉर्म हम लोग करने लगे। क्योंकि हमारे जो वैल्यूएशन उस लेवल पे पहुँच गए हैं कि जिसके वज़ह से क्या हुआ है कि एट द एंड ऑफ द डे जो कंपनियाँ जो है ना, वो यानी इवन दो अच्छे रिज़ल्ट देते हैं तो उनके उसमें यानी स्टॉक प्राइस में ज़्यादा दिख नहीं रहा है। करेक्ट। तो वहाँ एक दिक्कत बड़ी आ रही है कि स्टॉक प्राइस में अगर दिखेगा नहीं ना तो वापस प्रॉब्लम हो जाएगा। और यही प्रॉब्लम अभी सभी कंपनियाँ फेस कर रही है कि डिक्सन हो तो बहुत बढ़िया, नहीं परफेक्ट पिक्चर रिज़ल्ट तो भी गया, ठीक है? ऐसे तो कितने सारे स्टॉक्स हैं जिसने अच्छा रिज़ल्ट दिया तो भी, इवन ये ओबेरॉय रियल्टी क्या गलती थी? बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट दिया लेकिन ऑलरेडी भागा हुआ था। तो गिर गया। तो ऐसे तो कितनी सारी कंपनीज़ है कि जब धुलाई होती है तो सबकी एक साथ धुलाई होती है। सो एज़ ए इन्वेस्टर ध्यान रखो थोड़ा, अ, मेरे हिसाब से तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा भी नहीं बोल सकते कि सब कुछ ठीक हो गया है, अनलेस समथिंग रियली गुड कम्स इन द बजट, लेट्स होप सो। अभी बहुत कम दिन बाकी है, 1 फरवरी को पर्दा खुल जाएगा भई क्या करने वाला है। और आरबीआई से तो कुछ इतनी कुछ ख़ास आशा नहीं है क्योंकि इन्फ्लेशन इतना डाउन नहीं है, तो शायद वो लोग
कुछ इतना भी बड़ा इंटरेस्ट रेट कट नहीं करने वाला है, तो ये चीज़ ध्यान में रखें। तो होप फॉर द बेस्ट गाइस। चलिए अभी कुछ क्वेश्चन आंसर लेते हैं। आपके कोई क्वेश्चन आंसर है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए। और गाइस अगर आपको हमारी रिकमेंडेशन सर्विस देखनी है तो प्लीज़ लिंक नीचे आप देख सकते हो, लार्ज के, मिड के, स्मॉल के हर एक लेवल पे होता है, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। चलिए सो बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर की। सो जब मैं 1 मिनट, आई एम जस्ट ओपनिंग दैट। मीनवाइल आपको कोई भी स्टॉक रिलेटेड, सेक्टर रिलेटेड क्वेश्चन तो ज़रूर, ज़रूर आप कम्युनिटी में डालिए। सॉरी, यहाँ नीचे लिख सकते हैं तो आई विल डू रिप्लाई इट, ओके। चलिए ओके 1 मिनट सो कल हमने बीएलएसी की बात की, ओके। नवीन नवीन ग्लोरिया गोइरा बात कर रहे हैं कि implication of tariff hike will be better for India so that we can put more focus on made in India. Hike will be better for India. Okay, made in USA policy will benefit as they will require mass people in USA and India will be beneficial more to. हाँ वो बात है, USA will face recession due to Trump unclear policies, so FI will make buy Indian stock market as DIS. However, there is a certainly an optional concern. देखो यार, आपकी बात सही। आई थिंक नवीन, मैंने काफ़ी हद तक इन सब चीज़ों में बात की, लेकिन हाँ, वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं यूएस अपने देश को, तो देखना पड़ेगा कि किस लेवल तक वो लोग जा पा रहे हैं, क्योंकि उनको भी लेबर चाहिए और लेबर, चीप लेबर चाहिए, क्योंकि वहाँ का लेबर बहुत महँगा है। तो और लेकिन एक चीज़ हो सकती है कि जैसे वो मेक इन यूएसए बनाते हैं, तो उनको जो बैकएंड ऑफिसेज होते हैं, जैसे आईटी हुआ या बाकी अकाउंटिंग होता है, वो सब नॉर्मली इंडिया ट्रांसफर कर सकते हो। उस उन इनडायरेक्टली वहाँ इंडिया को बेनिफिट हो सकते हैं, अगर वो चाइना ना जाके इंडिया में है। तो आई डू एग्री वहाँ होगा। अदरवाइज लेट्स सी यार, अभी तो मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ नवीन जी, बट आई आई टेकन योर पॉइंट्स। हो सकता है, लेकिन लेट्स सी, अभी तो मुझे पॉजिटिव नहीं दिख रहा है इतना। ओके, अनिल गुप्ता, थैंक्स तपन भाई, रोलर कोस्टर राइड टुडे नॉट स्प्रेड इवन रिजल्ट स्लाइटली बिलो। यस, 100% आपको कुछ स्टॉक्स लेने चाहिए अनिल जी। और ऑफ कोर्स 1 फरवरी इज अ कंपनी नो वेयर बेसिकली, सॉरी, 1 फरवरी का जो बजट होगा वहीं अपने को पता चलेगा क्या हो सकता है यार। ओके, योर व्यूज ऑन सीमा एज ईएमएस कंपनी एंटरिंग लैपटॉप एंड प्रोडक्शन एज सुन। ईएमएस कंपनी, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। मैंने ये इसको देखा नहीं है इतना डिटेल में। अभी तो ठीक ठाक लग रहा है ये कंपनी। ओके, एंड इफ आई सी द सेल्स, आई थिंक आपके पास हो तो होल्ड कीजिए अनिल जी। मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, बट यू कैन होल्ड इट, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है। पंकज जैन, कैन आई एवरेज डिक्सन जोमेटो केन्स फॉलन हेवीली? नो, थोड़ा वेट कर लो। अ, थोड़ा वेट कर लो यार, अभी ये सब स्टॉक ऑलरेडी बहुत बढ़ गए थे, तो थोड़ा वेट करना चाहिए पंकज जी, देन यू कैन टेक अ डिसीजन, क्योंकि पता नहीं है ना कहाँ जाके ब्रेक हो। आज भी आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस स्टॉक्स आर डाउन ओनली, सो कीप इन, वेट फॉर इट। इवन आई थिंक प्रदीप प्ररब का भी वही क्वेश्चन है कि केन्स, एम्बर, डिक्सन, वी स्टॉक गुड फॉर लॉन्ग टर्म। अभी तो क्या है कि एक बार सेटल होने दो प्रदीप जी, देन यू कैन टेक अ डिसीजन। डिक्सन ऐसा नहीं कि खराब है, परफेक्ट पिक्चर स्टॉक है। केन्स भी अच्छा है, लेकिन वो ये ओवर वैल्यूएशन की वजह से गिर रहा है। कहीं ना कहीं रुकेगा तब जाके इट विल बी अ गुड लेवल टू बाय। नथिंग रॉन्ग इन द स्टॉक, बट नॉट नाउ, जस्ट वेट फॉर सेम। रविया 8842, दिया तो मैं प्लीज कन्वे इन इंग्लिश, वी डू नॉट नो हिंदी। अरे रविया, व्हाट आई से कि क्या होता है कि काफ़ी रिक्वेस्ट आई कि आप हिंदी में बोलिए। I used to speak in English only earlier. My all the videos used to be in English, but because of so many requests, now I'm starting in Hindi. But my Hindi is very simple. You will able to understand. But sorry, I think Hindi में हम लोग को चालू रखना पड़ेगा। Hercules in hi, can we invest now in Tata Elxsi? It's 6100. टाटा एलेक्सी, देखो मैं पहले से भी बोलते हैं और अभी भी बोल रहा हूँ, आई एम नॉट टू मच पॉजिटिव इन दिस स्टॉक। ओके, ये बहुत गिर गया है, बट I think there are much better companies available in IT rather than Tata Elxsi, so आप वो देख सकते हो। You can avoid, guys. By the way, guys, ये सब मेरे just suggestion है, but
if you want to invest, do your own research and then only invest. Okay, चले यहाँ तक रखते हैं. So guys, thank you very much for joining, and I'll see you soon tomorrow. And stay safe. देखते रहना मार्केट को, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं. ओके, चलिए कल मिलते हैं. And do like and share this video. Okay, see you then. Bye bye.